नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के उसमें पढ़ने जा रहे हैं। पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के स्थल, जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं लगभग इस पूरे अफगानिस्तान से लेकर और दक्षिण भारत तक और उधर पूर्वी भारत तक जितनी भी जगहें थीं पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की, हमने इसमें पूरे को कवर करने का प्रयास किया है। ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में बिठाने का प्रयास किया है। तो देखिएगा, हमने यहाँ अफगानिस्तान और फिर इसके बाद पाकिस्तान आपका हो गया, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आपका क्या हो गया, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, ठीक है ना, बिहार में, इधर उड़ीसा में, उधर असम में जितनी भी थी उसको हमने पूरे को एक इस नक्शे में कवर किया है और आपके दिमाग में उसकी स्थिति सहित बिठाने का, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल दोनों को अलग अलग बैठाने का प्रयास किया। अब आप पूछेंगे, आपने भैया यहाँ पे ट्रिक तो लिखी है, इसमें ये डैश क्या लगाया है? तो ये याद रखना, ये जो काले से है ये क्या है, ये पाषाण काल की जगह है, ये ताम्र पाषाण काल की जगह है। जिसमें भी यहाँ काला टिक है ना, डैश लगा हुआ है, वो ताम्र पाषाण काल के स्थल हैं। आपको अलग करने के लिए और हमने ट्रिक में दोनों को, पाषाण और ताम्र दोनों को एक साथ रखने का प्रयास किया है। तो एक एक करके हम लोग अब समझते हैं। देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ये देखो अक कुद्रुक, ये जगह है अक कुद्रुक, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है, असगुज में क्वेना किराकू कोवा, असगुज में क्वेना किराकू कोवा, असगुज में क्वेना किराकू कोवा। इसको दो चार बार आप जब बोलोगे ना तो इसमें अपने में आ जाएगा। और एक बात बताओ, यदि यहाँ से लेके ये 9 पॉइंट आपने याद कर लिए ना, ये 9 ट्रिक, तो आपको ये 60 स्थल आपको याद हो जाएंगे। जब आपको स्थल दिखेंगे, उसकी पोजीशन दिखेगी, तब तो आप बता पाओगे कि जैसे भीमबेटका में 500 शिला है यहाँ पे, ठीक है ना, कहीं लंघनाच किसी के लिए फेमस है, नागदा किसी के लिए फेमस है। तो जब आप इसको देखोगे ना अपने दिमाग में कि आहार संस्कृति कहाँ है, जोरवे कहाँ है, जब देखोगे कि स्थल ये है, महाराष्ट्र में है ऐसा, तब उसके बारे में आप अपने आप दिमाग में आपके आने लगेगा एक बार पढ़ने में। कहाँ पे हड्डियों का वो पाया गया, चूड़ियाँ बनाई गई, कहाँ उसकी मात्र मूर्ति बनाई गई, ठीक है ना, ये सब चीज़ें इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो इनको दिमाग में बिठाना जरूरी है। चलिए देखते हैं कि करके। तो एक पहला टारगेट करते हैं अफगानिस्तान के यहाँ से, ठीक है ना, अक कुद्रुक सा पाकिस्तान में आ गए, ठीक है ना। ये क्या है, सराय खोल। फिर इसके बाद आता है गुमला, ठीक है, ये क्या है, असगुज, फिर मेहरगढ़, सराय खोल, गुमला, जलीलपुर, मेहरगढ़, ठीक है ना। फिर ये क्या है, यहां पे ये जो है ना, ये है पाषाण काल के जगह स्थल, ठीक है। फिर आता है ताम्र पाषाण में, इसी में पाकिस्तान के ही, तो क्वेटा, क्वेना किराकू कोवा, ठीक है ना। इसको एक तरफ से इसलिए लिखा क्योंकि आपको ये पूरा एक तरफ से याद रखे। असगुज में क्वेना किराकू कोवा, तो ये 2 लाइनों में ये पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया। देखो, सराय खोल हो गया, गुमला हो गया, जलीलपुर हो गया, मेहरगढ़ हो गया, क्वेटा हो गया, नाल हो गया, किली गुल मोहम्मद हो गया, है ना, राड़ा मुंडई हो गया, कुल्ली हो गया, कोटदीजी हो गया, आमरी हो गया। तो यहाँ आमरी तक हम लोग इसको ऐसे याद कर लेंगे, असगुज में क्वेना किराकू आ, है ना। फिर आते हैं हम लोग इसको, अफगानिस्तान के बाद आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा है, राजस्थान। ये देखिए, राजस्थान में आप देखेंगे तो ये क्या है, ये ताम्र पाषाण के हैं। तो ये क्या है, बाती, ये पाषाण काल के हैं। तो बा से ये ध्यान रखना, बागोर और तिलवारा, ये बागोर और ये तिलवारा, ये हो गया बागोर और तिलवारा पाषाण काल। फिर आता है अजूबा गिग। तो अब सुनो, अजूबा गिग, आपको स्थान याद रखना। और फिर ये बाती पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल में हाड़ संस्कृति,
ठीक है ना। फिर झूकर हो गया, ये बालाथल हो गया, ये गिलुंद हो गया, ये गणेश्वर हो गया। तो ये जगहें राजस्थान की हो गई, ठीक है ना। इसके बाद अब आगे और बढ़ते हैं, तो इसके बाद कौन आया, तीसरे नंबर पे गुजरात आया। तो गुजरात में देखो भाई साहब, गुजरात में ये क्या है, नागदा, और ये है लंघनाज, नालम गुजरात में नागदा और लंघनाज। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश मिला। मध्य प्रदेश में क्या है हमारा, पंच आह भी कानगू। अब देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों है इसमें, तो छत्तीसगढ़ का केवल एक है गुगेरिया, उसकी पोजीशन ये है ना। तो पंच आह भी, ये क्या है, पाषाण काल का, ये है ताम्र का, ठीक है, स्थल है। तो पंच से पंचमढ़ी हो गया, आ से आदमगढ़ हो गया, हा से हथनौरा होशंगाबाद के पास है, ठीक है। फिर भीमबेटका रायसेन के पास है, भीमबेटका 500, उसके लिए हमारा मध्य प्रदेश से हैं हम लोग, तो इसके बारे में और डिटेल में इसको जानते हैं। तो फिर इसके बाद आ गया भीमबेटका के बाद कायथा, ठीक है, नवदा टोली। देखो हर चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है। देखो पंचमढ़ी, ये पंचमढ़ी हो गया, है ना। आ से आदमगढ़, पंच आह आदमगढ़, हथनौरा, भी मतलब भीमबेटका, है ना। फिर ये क्या है, कायथा, ना नवदा टोली, ठीक है। और फिर ये गु से ये आ गया गुगेरिया, छत्तीसगढ़ का अंतिम। तो कायथा, नवदा टोली, गुगेरिया, कायथा, नवदा टोली और गुगेरिया। पंच आह भी कान गु, ठीक है ना। तो कान गु जो है ना, कानूनगो साहब होते हैं, उसी में का से कायथा, ना से नवदा टोली, गु से गुगेरिया, छत्तीसगढ़। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक बच गया है कश्मीर का। तो कश्मीर में देखो बुगु है, ये बू से बुर्जहोम, गु से क्या है, गुफकराल, ये इसके नीचे बुर्जहोम के जस्ट नीचे क्या है, इस सीमा में किनारे किनारे ये क्या है, गुफकराल। ये क्या है, ये उस समय के स्थल है, ये पाषाण काल के स्थल हैं, याद रखिएगा, दिमाग में बार बार इसको टिक करते रहिएगा, है ना, पिंच करते रहिएगा। फिर देखिए अगला बढ़ते हैं, बिहार उड़ीसा में चलते हैं। बिहार उड़ीसा असम, इसको भी छोड़े रहते हैं, ये उत्तर प्रदेश है। ये इसको, इसी को बेलन घाटी भी बोलते हैं। तो बेलन घाटी के पास का क्षेत्र, इसको हम छोड़ के रखते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये बेलन घाटी, ये नर्मदा घाटी, ये नेवासा, पाटने, ठीक है ना, ये जो है ना बहुत पुरा पाषाण काल के स्थल हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे बागोर है, तिलवारा है, ये सब चीज़ें जो है पूरा पाषाण काल के समय के हैं, ठीक है। तो अपने को इसको क्या है, अब बिहार देख लेते हैं, फिर इसमें लास्ट में आते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत और इसमें यही बचेगा। तो देखो बिहार में ची है, फिर उड़ीसा में कु है ना, चीकू पादासा, चिकू पादासा। तो ची से चिरांद हो गया, ये बिहार में हो गया। कु से कुचाई हो गया, उड़ीसा में हो गया। ये देखो है ना, चीकू पा, ठीक है ना, पा से पायनथोर लांगटीन, ठीक है, ये क्या है, मेघालय के पास है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है दाओजली हेडिंग, असम के पास है, असम अरुणाचल, सारू तारू, ये देखो यहाँ आ गया। तो ये जो चीजें हैं, चीकू पादासा, चिरांद, कुचाई उड़ीसा, यहाँ से देखो पायनथोर लांगटीन, ठीक है ना, पूर्वोत्तर भारत, दाओजली हैंडिंग और सारू तारू, ये 3 हैं। तो पादासा, ठीक है। तो चिकू पादासा इधर से लेकर ये वाला भाग पूरा हो गया, चिरांद, कुचाई, पायनथोर, तो ये चीजें कंप्लीट करिएगा सारू तारू तक। फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में नेपा, चंजोदाई, तो ध्यान से देखना, ये महाराष्ट्र है। ने से नेवासा, पा से पाटने, ये क्या है, पाषाण काल के स्थल हैं, ठीक है। और ये क्या है, चंजोदाई, तो ये क्या है, ये देखो काला टिक लगा है, ये ताम्रपाषाण काल का है। तो ताम्रपाषाण में चंद से क्या आ जाएगा, चंदौली, ये चंदौली है। जो से जोरवे संस्कृति, ठीक है ना। ये क्या है, दायमावाद, ये देखो दायमावाद, और ये इनाम गांव, दायमावाद और इनाम गांव। तो ये ताम्रपाषाण काल के हो गए। और ने से नेवासा और पा से पाटने,
ये पाषाण काल के हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद आप आ जाओ महाराष्ट्र से। तो इसका ट्रिक याद रखना, नेपा चंजोदाई, इतना बस याद रखना है, 9 लाइन याद रखो और पूरे को एक बार अभ्यास करो, आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलने वाला। इस नक्शे के साथ, इस वीडियो के साथ 2-4 बार इस वीडियो को आप देखेंगे, अपने आप आपको इस पूरे टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा। इसी में अगला एक और मैं वीडियो लाऊंगा आगे कि इनमें क्या है, इसकी लिस्टिंग तैयार करूंगा और इसमें ये किसके लिए फेमस है वो पूरा करूंगा। उसके पहले आपको इसकी दिमाग में बिठाना जरूरी है कि कौन सी चीज है कहां पे। जब आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो आप अपने आप बोलोगे कि लंघनाच किसके लिए फेमस था, नागदा किसके लिए फेमस था, अपने आप दिमाग में आएगा। और यदि वही डायग्राम पूरा क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको याद करने में भी बड़ी समस्या होगी। तो ध्यान से समझिए, हम लोग बिहार, उड़ीसा, असम होते हुए महाराष्ट्र भी कर लिया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही आओगे तो इसी को बोलते हैं बेलन घाटी। बेलन एक नदी है ना, कहां पे है, ये क्या है, कोसे, कोसे कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा जो है ना, ये बेलन नदी के ही किनारे बसा हुआ है। और वहीं पे देखो, कोल्डी हवा हो गया और पंचोह हो गया और महमड़ा हो गया। ये क्या है, ये यहाँ पे तीनों ताम्रपाषाण काल के स्थल हैं। और फिर प्रतापगढ़ और उत्तर प्रदेश के आसपास ये जो जगह है, ठीक है ना, ये क्या है, पाषाण काल के स्थल हैं। ठीक है, तो सॉरी, ये सभी पाषाण काल के हैं, ये सभी पाषाण काल के हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बेलन घाटी वाला, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाला, है ना, प्रतापगढ़ मिर्जापुर वाला, ये पूरा क्षेत्र है यहां से लेकर इसमें। तो इसमें क्या है, कोपम, तो को से हो गया आपका कोल्डी हवा, है ना, प से पंचोह, म से महमड़ा। फिर आता है, ध्यान से समझना, मदलेस बचो, मदलेस बचो, तो म से आ जाएगा आपका महदहा। ठीक है ना, द से आ जाएगा दमदमा। तो यहां देखो, मदलेस बचो, सभी आ गए। मदलेस किसी का नाम है, मान लीजिए मदलेस, है ना, तो मदलेस बचो, तो म से महदहा, द से दमदमा, ठीक है ना, ले से लेखहिया, सराय नाहर, और ये क्या है, बगाई खोर, और ये क्या है, चो से चौपानी मांडो। तो बगाई खोर, चौपानी मांडो, महदहा, ये दमदमा, सराय नाहर, लेखहिया, ये सभी आपके हो गए। यहाँ से कोल्डिहवा हो गया, पंचोह हो गया, ये महमड़ा हो गया। तो ये चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश की हो गई और ये सभी हैं पाषाण काल, पत्थर वाले युग की। ठीक है ना। अब आते हैं कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना, अंतिम दक्षिण भारत। ठीक है, आपके ये सभी कवर हो गए जितने भी दिख रहे हैं, और इन सब को मिलाकर लगभग 60 के करीब हमारी ऐसी जगहें हैं जो पाषाण और ताम्र की हमने याद कर ली हैं, उसकी स्थिति के साथ याद कर ली हैं। तो उसमें उसकी चीजें जोड़ना बहुत सरल हो जाता है। इसलिए बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि इसको अपन याद कर लें और फिर इसमें इसकी चीज़ें जोड़ेंगे। जैसे कोल्डी हवा किसके लिए फेमस है, लेखैया किसके लिए फेमस है ना, महदहा किसके लिए है, दमदमा कहाँ है ना, शुतुरमुर्ग के अंडे में जो लिपि है वो कहाँ की है ना, लिखा गया है शुतुरमुर्ग के अंडे में, है ना। कहीं पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कहीं औजार मिले हैं, है ना, कहीं किसी की अस्थियां मिली हैं, कहीं पे बहुत प्राचीन काल का मानव का अवशेष मिला है। ऐसी चीजें हैं, एक एक करके इसको लिस्ट बना के फिर उसको हम एक में ले आएंगे। ठीक है, उसको पहले आप फिट करिए अपने दिमाग में। तो कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, दक्षिण भारत में देखिए, यहां से हम लोग चले। ठीक है ना, महाराष्ट्र जैसे ही छोड़े, यहाँ कर्नाटका आए, कर्नाटका में संग से संगन कल्लू, संग से संगन कल्लू। इसकी ट्रिक क्या है, संग हटे ब्रपि उपोना। तो संग हटे ब्रपि उपोना, संग हटे ब्रपि उपोना, ये हो गया ट्रिक, संग हटे ब्रपि उपोना। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें संग से संगन कल्लू, हा से हल्लूर, ये देखो इधर हल्लूर है, संगन कल्लू हल्लूर। ठीक है ना, टेक्कल कोटा, ये देखो टे से टेक्कल कोटा हो गया, ब्रा से ब्रह्मगिरी हो गया। ठीक है ना, पी से पिकली हल, पिकली हल, ये देखो पिकली हल हो गया। ऊ से
उत्तनूर हो गया, उसे उत्तनूर हो गया, ये हो गया पोचमपल्ली, ये हो गया नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा। तो ये चीज़ें आपकी ये पूरी कवर हो गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप पूरा इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं किनारे हो जाता हूँ और इसको आप अपने रफ में बनाकर या वीडियो देखकर बार बार इसका अभ्यास करेंगे, आपको निश्चित इसमें कुछ भी भूलने वाला नहीं है, आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी मज़ेदार मटेरियल के साथ। नमस्कार।